बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही जल्द हमारा एक्सरसाइज 2 भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आप सब मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है क्लास। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा हुआ है a⁵ b का स्क्वायर है बाय a का स्क्वायर b⁻³ तो कैसे करेंगे इसको। एक काम करते हैं, तो आप अलग अलग ऐसे कर लो। हमारा सवाल ये है a⁵ b का स्क्वायर है बाय यहाँ पर a का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर b⁻³ है। अब देखो रिलेशन यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है साइन, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग कर लो आप ऐसे a⁵ डिवाइड बाई a का स्क्वायर। इसको हम ऐसे अलग अलग करके तो भी लिख सकते हैं ना, b का स्क्वायर बाय b⁻³ क्योंकि इसको सॉल्व करने से यही आएगा ऊपर वाला। ठीक है, देखो तो अब अलग अलग जैसे करने पे क्या होगा देखो, दोनों का बेस इक्वल है, ये डिवीजन का रिलेशन है, बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 - 2 इंटू यहाँ देखो वही सेम चीज़, मतलब बेस इक्वल है और डिवीजन का रिलेशन है तो पावर यहाँ पर माइनस, यहाँ हम लिखेंगे 2 - -3। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, a का क्यूब इंटू यहाँ पर देखो क्या होगा b⁻2 + 3, ये और एक स्टेप आगे जाएगा a का क्यूब इंटू b⁻, यहाँ पर 5। तो जो फाइनल आंसर हमारा निकल के आए कितना आएगा, इसको हम पास में लिख देंगे a का क्यूब और b⁻5। तो ये हो गया हमारा आंसर a क्यूब b⁻5। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बिट 2, 4 नंबर का बिट 1 खत्म हो गया। अब बिट 2 पे आते हैं। देखो यहाँ पर सवाल क्या गिवन है, 15 यहाँ पर लिखा है 15y⁸, फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ पर देखो 3y⁴। ओके, चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये सबसे इजी है, इसको आप डिवीजन कर दो पहले। देखो 15y⁸ है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 3y⁴। अब एक काम करो, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो। कैसे देखो, मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 इंटू y⁸ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बाय 3 इंटू y⁴ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं चलो इसको अलग अलग कर देता हूँ। तो 15/3 मैंने ऐसे लिखा है इंटू, तो यहाँ पर मैंने लिखा y⁴ डिवाइडेड बाई y का क्यूब। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो गया 5 आपका इंटू, अच्छा यहाँ पर देखो डिवीजन का रिलेशन है, बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 - 3। तो जो फाइनली आपको आंसर मिला कितना मिला, 5 इंटू y⁴ कितना, 8 से 3 गया कितना 5, तो हम इसको पास में लिख देंगे 5y⁵। ये हो गया आपका आंसर। ओके, आई होप आप समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर बिट 3 पे आते हैं। ये देखो सवाल यहाँ पर तो छोटा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सवाल को। देखो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। बिट 3 यहाँ पे देखो सवाल क्या गिवन है, बस वही सेम चीज़ करना है आपको, इसको फिर से वैसे लिख लेना है। x⁴ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 10, फिर यहाँ पर देखो y⁴ 6 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर डिवीजन का साइन है x⁴ फिर y⁴ -2। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है देखो, इसको डिवीजन का फॉर्मेट में लिख लो आप पहले, x⁴10 फिर y⁴6, तो हम फ्रैक्शन का फॉर्म में ऐसे इसको लिख देंगे x⁴3 y⁴ ओके, अब एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कर लो, फिर पहले इसको एक्सपांड कर लो, पहले ये काम कर लो x⁴10 और y⁴6, इसको हम इंटू का रिलेशन दिखा देंगे कि भाई दोनों में इंटू है रिलेशन, और नीचे वाले के साथ भी वही सेम चीज़ इंटू है रिलेशन। अब बारी आती है इसको अलग अलग करने की, x⁴10 बाय x⁴3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, फिर y⁴6 डिवाइडेड बाई y⁴ -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लॉ डाल देते हैं। देखो लॉ डालो, यहाँ पर देखो बेस इक्वल है, ठीक है, डिवीजन का रिलेशन है तो माइनस हो जाएगा पावर 10 - 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा y⁴6 माइनस फिर -2। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 10 से 3 गया कितना 7, x⁴7 इंटू ये कितना हो जाएगा y⁴6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा फाइनली जो आंसर निकलेगा क्या निकलेगा बच्चों, y⁴8। इसको हम पास में करके लिख देंगे, तो x⁴7 y⁴8। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है बिट 4, देखो कैसे करेंगे इसको। तो
तो सवाल तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, मैं डायरेक्ट सॉल्विंग करता हूँ। इसको फिर वैसे अलग अलग करके लिख दो। 5z⁻16 है यहाँ पर, फिर यहाँ नीचे बाय लिख दो, फिर यहाँ पर लिख दो 15z⁻11। ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है इसको एक्सपांड करने की। 5 इंटू z⁻16 डिवाइडेड बाय 15 इंटू z⁻11। ओके। अब इसको अलग अलग कर दो। 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा z⁻16 डिवाइडेड बाय z⁻11। अब मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। ये कटा 5 1 से, ये 3 से कटा। इसको सॉल्व करने से हमें एक फ्रैक्शन मिला 1/3 इंटू, अब इसको करो। देखो सेम बेस है, डिवीजन का रिलेशन है, तो यहाँ पावर माइनस हो जाएगा। सेम बेस डिवीजन का रिलेशन, तो पावर माइनस, तो 16 माइनस माइनस 11। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो 1/3 को वैसे ही रखो इंटू, यहाँ पर देखो क्या करना है, z। अब ये दोनों को सॉल्व कर दो। 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 11। जो फाइनल आपको आंसर मिलेगा 1/3, z के ऊपर कितना पावर होगा बच्चों? हाँ, पावर होगा 27, क्यों 16 + 11 कितना? 27। तो हम इसको पास में करके ऐसे लिख देंगे 1/3 z⁻27। ओके, चलो, आई होप आप समझे होगे। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ये रहा हमारा 5वां और 6ठा सवाल। तो बस इसी 2-3 बीट बचे हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ? आ ही रहा होगा, क्यों? बहुत ही सवाल है। सवाल बनते हैं तो मज़ा आता है। देखो, अब ये सवाल ऐसा है, 36x का स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर पावर कितना है? 1/2 है। तो ये सवाल तो बहुत ईजी है। कैसे करना है इसको, देखो बच्चों। तो पहले काम करते हैं। 36 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको हम 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, 6 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो है ना, ये तो x ऑलरेडी स्क्वायर में है, फिर इनके ऊपर पावर कितना है? 1/2 है। ओके। अब देखो 6 जो पावर है, जो सॉरी 2 जो पावर है, 2 जो पावर है वो 6 पर भी है और x पर भी है। तो उसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और इन दोनों के ऊपर तो ऑलरेडी पहले से पावर 1/2 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो। पावर पावर के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल, तो आंसर आपका हो गया 6x। इतना हो गया आंसर। तो कितना सिंपल है कि नहीं? चलो नेक्स्ट करते हैं इस सवाल को। इसको भी बच्चों हम वैसे ही लिख सकते हैं। देखो पहले सवाल में लिख देता हूँ अच्छी तरह से। 125x⁻³ फिर इसके ऊपर पावर कितना है? 1/3 है। तो पहले काम करो, ये जो पहले इसको दोनों को अलग अलग कर दो। 125 इंटू x⁻³ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब होल टू द पावर कितना है? 1/3 है। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो 1/3 जो पावर है ना, वो इस पर भी है और इस पर भी है। मतलब 1/3 जो पावर है वो 125 पर भी है और x⁻³ पर भी है। चलो उसको वैसे लिख लेते हैं। 1/3 जो पावर है वो 125 पर भी है 1/3 पावर, इंटू और x⁻³ के ऊपर भी वही पावर है 1/3 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको आप सॉल्व करो। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का क्यूब टू द पावर 1/3 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये तो ऑलरेडी पावर में से लिखा ही है, तो दोनों पावर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। x⁻³ इंटू 1/3। ठीक है। अब इसके साथ भी वैसा ही करो। 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल, और यहाँ पर तो 3 कैंसिल हो ही गया है हमारा। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? x⁻, कैंसिल हो गया, x⁻−1 इधर आंसर आएगा। और इसका आंसर कितना है? तो कैंसिल हो गया, कितना बची? 5 बचा। 5⁻1 मतलब 5 ही है, तो 5 इंटू x⁻−1। तो 5 को वैसे ही रखो, x⁻−1 को नीचे ले आओ तो 1/x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5/x। ये होगा आपका आंसर। ठीक है। अगर आप इसको कोई भी फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तब ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पर आंसर 5/x ही होगा। और कुछ बुक में आपका 5/x भी आंसर गिवन है। अब चाहो तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x⁻−1, तो ये भी आपका आंसर है और 5/x भी आपका आंसर है। आपको जो मर्जी वो लिखो, कोई कुछ गलती नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में। बिट 7 और बिट 8 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और 2-3 क्वेश्चन खत्म है, उसके बाकी उसको ख़त्म कर लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल ही सवाल है। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो कैसे करना है इसको। देखो सवाल ये है, 2x का स्क्वायर है, फिर y⁻³ है, फिर पावर यहाँ पर कितना है? -2 है। कैसे करना है दोस्तों? देखो इसको काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं पहले। ठीक है, हमें पता है -2 होल पावर है, होल सबके ऊपर -2 पावर है। सबके ऊपर -2 पावर लगा दो, आप सबके ऊपर लगा दो। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो, या फिर इसको फ्रैक्शन में फॉर्म में ला के इसको घुमा के भी कर सकते हो, बट मैं
ऐसे करूँगा। देखो हमें पता है होल टू द पावर -2, इसका मतलब -2 जो पावर है वो सबके ऊपर है। तो पहले इसको एक्सपांड कर दो, अंदर है ना, सबको एक्सपांड कर देते हैं। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर -3, ठीक है। पावर कितना है यहाँ पर? -2 है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो -2 जो पावर है वो 2 पर भी है, तो चलो लगा दो पावर -2 जो पावर है वो 2 पर भी है, और एक्स का स्क्वायर जो है ना इसके ऊपर भी है -2 आपका, ठीक है। और इंटू वाई टू द पावर यहाँ पर जो -3 है ना इसके ऊपर भी आपका -2 पावर है, सबके ऊपर -2 पावर है। इसका मतलब यही होता है। इसको आप नीचे ले आओ, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा 1/x का स्क्वायर के ऊपर फिर यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको देखो मैं क्या किया हूँ मैंने, एक काम करो इसको आप पहले सॉल्व ही कर दो, इसको नीचे हम क्यों लाएं, इसको पहले हम सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, तो मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ। 1 मिनट एक काम करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको पहले ऊपर आप सॉल्व ही कर लो। कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई टू द पावर कितना है -3 इंटू -2। ओके यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर कितना -4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। समझ में आ गया? यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आई होप कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब एक काम करते हैं, सबको नीचे ले आते हैं। ठीक है, सबको नीचे ले आओ, सबको नीचे ले आओ। फिर काम करो, यही आंसर आपको नहीं तो लिख दो 1/4 हो गया आपका, ये सब लिख दो पास में। एक्स टू द पावर -4 यहाँ पर वाई टू द पावर 6, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका एक आंसर होता है। या फिर चाहते हैं आंसर मेरा पॉजिटिव में रहे, आंसर मेरा हमें जो पॉजिटिव में रहे, तो कैसे करना है काम करोगे, अब आंसर को पॉजिटिव में रखना चाहते हो तो काम करो, यहाँ पर 1/4 है ना, इसके बाद वाला स्टेप मैं बता रहा हूँ। इसके बाद वाला स्टेप से आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा करके लिखो पॉजिटिव में 1/4 इंटू इसको नीचे ले आओ, एक्स टू द पावर 4 हो गया, और इसको ऊपर ही रहने दो। आप आंसर अगर चाहते हो पॉजिटिव में रहे मेरा आंसर, तो इतना आंसर निकलेगा आपका। कितना निकलेगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका वाई टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4x टू द पावर 4 निकलेगा। ये आपका पॉजिटिव में सब रहा एक्सपोनेंट, आपका एक्स आंसर जो है सब पॉजिटिव में मैंने रखा है। तो इसके ये जो स्टेप्स था ना, ये आपका मेन स्टेप है। इस स्टेप्स के बाद ये जो स्टेप मैंने लिखा है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस स्टेप्स के बाद आप चाहो तो ये वाला भी आंसर निकाल सकते हो नेगेटिव में, या फिर चाहो तो पॉजिटिव में रखना चाहते हो तो ये आंसर निकलेगा। तो 2 आंसर यहाँ पर निकलेंगे, मैंने सर्कल कर दिया है, एक ये वाला आंसर और एक अब नीचे ये वाला आंसर। ओके चलो, आई होप समझे होगे। तो और एक सवाल यहाँ पर साइड में था, मैंने इसको जगह यहाँ पर तो होगा नहीं, कहाँ पर रखे उसको, काम कर लेते हैं पहले हम उसको लेके नीचे ले आते हैं। तो लेकर नीचे चलो, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी करके इसको कॉपी करके नीचे ले आएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी तो सवाल एक लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 9, और 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, इसको खत्म कर लेंगे इसी वीडियो में, क्यों अलग वीडियो बनाना, इसी में ख़त्म कर लेंगे। देखो सवाल ये है, देखो क्या करना है, ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को मैं और एक बार लिख लूँ, 27 एक्स टू द पावर -3, यहाँ पर मैंने लिखा वाई टू द पावर 6, फिर पावर होल टू द पावर कितना है 2/3 है। ओके चलो कैसे करना है इसको ध्यान से देखो। एक काम करते हैं, क्या करें, हमें ये तो पता है बच्चों कि सारा रिलेशन इनटू में है, 27 इंटू एक्स टू द पावर -3 इंटू वाई टू द पावर 6, तब मैं रिलेशन मैंने दिखा दिया। पावर यहाँ पर कितना है 2/3, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2/3 जो पावर है वो सब पर है, जितने भी यहाँ पर है सब पर पावर 2/3 है। तो चलो लगा दो, 27 के ऊपर भी पावर आपका 2/3 है, इंटू फिर आपका एक्स टू द पावर -3 के ऊपर भी पावर आपका 2/3 है, ठीक है, इंटू फिर वाई टू द पावर जो 6 है ना इसके ऊपर भी पावर आपका 2/3 है। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, ये एक लॉ है, सबके ऊपर पावर 2/3 है। तो सबके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा 3 का क्यूब, पावर यहाँ पर कितना है 2/3, इंटू इसको यहाँ पर कर लेते हैं एक्स टू द पावर, इसको कितना लिखोगे आप -3 इंटू 2/3, इंटू यहाँ पर कितना है वाई टू द पावर 6 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो 3 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/3, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर, यहाँ पर चलो इसको मैं तो लिख ही दिया हूँ, इसको तो सॉल्व ही कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने पावर को मल्टीप्लाई कर ही दिया था, यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने की क्या ज़रूरत है अभी, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पर देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 यहाँ पर रहा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स को पावर कितना होगा बताओ, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 रहेगा।
इंटू यहाँ पर कितना रहेगा यहाँ पर कट गया कितना 2, ये कितना हो जाएगा वाई का कितना 2 इंटू 2 4, वाई टू द पावर 4 रहेगा यहाँ पर। अब ये 3 3 कैंसिल हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहा 3 का स्क्वायर, हाँ 3 का स्क्वायर इंटू, अच्छा और क्या बचा यहाँ पहला में देखो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू, अब इसको नीचे ले आओ 1/x का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको आप काम करो, इसको सजा के लिख दो, ये 9 हो गया आपका इंटू 1/x का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अब इसको फिर क्या करना है आपको, पॉजिटिव में आपको अगर आंसर रखना है, पॉजिटिव में चाहते हो आंसर रहे, तो देखो सारे मैंने यहाँ पे पावर जो पॉजिटिव में मैंने कर दिया है, तो पॉजिटिव में करने से ये आंसर को ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 1 इंटू वाई टू द पावर 4 कितना निकलेगा 9 वाई टू द पावर 4, 9 इंटू वाई टू द पावर 4, ठीक है। और नीचे आपका एक्स का स्क्वायर है, तो ये आपका एक आंसर बना। अगर आप चाहते हो ये आपका आंसर जो सारे एक्स यहाँ पर जो पावर है पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ नेगेटिव में रहे, आप चाहते हो तो नेगेटिव में रखना है, तो आप एक काम करो, अब यहाँ पर इसके बाद वाले स्टेप से ही सॉल्व कर दो इसको। यहाँ पर जो आंसर निकले क्या निकले देखो, इसके बाद वाला स्टेप, ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप यहाँ पे कितना निकला, इसको नेगेटिव को अगर नेगेटिव में नहीं रखना है तो इसको ऐसे लिखो, ये देखो 3 का स्क्वायर यहाँ पर रहा, राइट यहाँ पर 9 लिखो, फिर इंटू एक्स टू द पावर -2 टू वाई टू द पावर 4, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है, आपको फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, आपको एक ही लाइन में आंसर चाहिए, तो 9 एक्स टू द पावर -2 वाई टू द पावर 4, तो ये आपका और एक आंसर यहाँ पर बनेगा। बट मैं बोलूँगा आप ऐसे करोगे अच्छा रहेगा, आप पूरा पॉजिटिव में रखो आंसर, ओके। आई होप आप समझोगे। अब बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है, लास्ट क्वेश्चन उसके बाद खत्म हो जाएगा हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं, चलो इसको हम नीचे ले आता है, जगह तो है नहीं यहाँ पर। देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें सेलेना बुक में गिवन है, कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी आपने देखे, कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी आपने देखे, और भी आप देखने वाले हो, और इससे भी लेवल थोड़ा हाई जाने वाला है। तो जितने भी डीएवी बच्चे देख रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर, आप जो चैप्टर पढ़े हो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। और सेलेना बच्चा आपको तो हेल्पफुल हो ही रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं एक करके करा रहा हूँ। आपका काम बस इतना है, आपको जितना हो सके उसको शेयर कर दो। सवाल को लिख लेते हैं, -2 एक्स टू दी पावर यहाँ पर 2/3 है। मैं सवाल को और एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर वाई टू दी पावर कितना है -3/2 है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारा पावर कितना है 6 है, ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल को ध्यान से देखें तो पहले इसको एक्सपांड कर लो, तो हम लिखेंगे -2 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटू वाई टू दी पावर -3/2, ठीक है। फिर होल टू दी पावर यहाँ पर 6 है। फिर यहाँ पर देखो अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना आप, तो एक काम करते हैं, इसको पावर में फॉर्मेट में लिख ही लेते हैं। एक काम करो, यहाँ पर होल टू द पावर 6 है ना, सब पे पावर 6 है, सब पे पावर 6, याद रखो सब पे, -2 पे भी पावर 6 है आपका, इंटू यहाँ पर जो x टू द पावर 2/3 है ना, इसके ऊपर भी पावर आपका 6 है, ठीक है। इंटू यहाँ पर जो लिखा हुआ ना y टू द पावर -3/2, इसके ऊपर भी आपका पावर कितना है 6 है। जब होल टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है भाई, हर एक पे पावर 6 है आपका, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना निकलेगा, -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 बार, तो आपका आंसर आएगा -6, माइनस तो नहीं पॉजिटिव आएगा, कि 6 बार है पावर यहाँ पर, जो इवन नंबर है ना पावर यहाँ पर, तो आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा। तो आंसर आपका जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 64 निकलेगा, 60 पॉजिटिव 64 इंटू, अब इसको करो, अभी दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स टू दी पावर यहाँ पर 2/3 इंटू 6 कर दो, फिर इंटू यहाँ पर कितना करना है वाई टू दी पावर कितना -3/2 इंटू 6, इसका यहाँ पर आंसर निकला 64 इंटू, यहाँ पर करो इसको काटो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 इंटू, यहाँ पर कितना निकलेगा देखो, ये 2 से काटो, ये कितना 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना निकला वाई टू दी पावर -3 इंटू -3 और इंटू 3 कितना हो जाएगा -9, ठीक है। अगर आपको आंसर ऐसा चाहिए तो ये आपका आंसर निकलेगा 64 एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर -9, तो ये आपका एक आंसर निकलेगा। अगर आप चाहते हो आंसर को पॉजिटिव में रखने के लिए, एक काम करो 64, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है, सिर्फ एक वाई टू द पावर -9 यहाँ पर नेगेटिव में, इसको नीचे ले आओ, वाई टू द पावर 9 का आंसर निकलेगा 64 एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई टू द पावर 9, ये आपका पॉजिटिव में आंसर आ गया। तो जो में जैसे फॉर्मेट में लिखना है आप लिख सकते हो, ओके। आई होप आप समझे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे बिट मैंने आपको करवा दिए होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो।